हेलो स्टूडेंट्स, biology.com में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम समतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है वो समझने वाले हैं। यानी कि प्लेन मिरर जो होता है उसमें इमेज फॉर्मेशन, इमेज कैसे बनती है वो हमें समझना है। हम जो घरों में अपने बाल संवारने के लिए जो मिरर प्रयोग करते हैं वो प्लेन मिरर होता है, समतल होता है, क्योंकि उसका पूरा हिस्सा समतल होता है। एक हिस्सा उसका चमकदार होता है और दूसरा हिस्सा जो है वो मेटल से पॉलिश किया हुआ होता है। मेटल में मोस्टली उसमें एल्यूमिनियम का या फिर चांदी का जो है वो पॉलिश होता है और उसके ऊपर कलर कर दिया जाता है ताकि जो रिफ्लेक्शन, परावर्तन जो है वो अच्छा हो सके इसलिए। और प्लेन होता है, सीधा होता है, उसमें किसी तरह का कोई घुमाव नहीं होता, इसलिए उसकी जो फोकस दूरी होती है वो अनंत होती है। फोकस दूरी जो है प्लेन मिरर की वो अनंत होती है, फोकल लेंथ अनंत, इन्फिनिटी होती है, ध्यान रखना, ठीक है। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो प्रतिबिंब जो है वो उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं उन सब को आज हम यहाँ समझेंगे, ठीक है बच्चों। तो अब हम समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है और कौन कौन सी इसकी विशेषताएं हैं प्रतिबिंब की वो समझते हैं कि प्लेन मिरर या समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बन रहा है, जो इमेज बन रही है, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। सबसे पहली विशेषता हमने पढ़ी कि इसमें बनने वाला जो प्रतिबिंब है वो आभासी या वर्चुअल होता है। मीन्स वो होता है, आपको दिखाई देता है, लेकिन वास्तविकता में वो नहीं होता, काल्पनिक होता है, वर्चुअल होता है, ठीक है। जैसे अभी आपके सामने एक ये आई ड्रॉपर रखा हुआ है और सामने यहाँ एक प्लेन मिरर है जो हम अधिकांशतः अपने घरों में यूज़ लिया करते हैं, ठीक है। तो अब देखो ये आई ड्रॉपर जो है इसे मैं यूँ पकड़ के उठा भी सकता हूँ, वापस रख सकता हूँ, और मुझे मिरर में जो है सामने एक आई ड्रॉपर और नज़र आ रहा है, ठीक है। और ये इसका मुंह जैसा है उसका भी वैसा ही है, यानी कि ये सीधा है तो वो भी सीधा है। तो पहली ये विशेषता सामने आई कि इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा, इसमें जो इमेज बनती है वो सीधी बनती है और आभासी बनती है, आभासी वर्चुअल। इसे मैं पकड़ कर इसे यहाँ से उठा सकता हूँ, लेकिन क्या वो जो अंदर जो इसमें आपको मिरर में जो आपको इमेज नज़र आ रही है, क्या आप उसे पकड़ सकते हो? नहीं। इसका मतलब वो वर्चुअल है, वो वर्चुअल है, आभासी है, वहाँ केवल उसका प्रतिबिंब है, आप उसे यूज नहीं कर सकते, पकड़ नहीं सकते, ठीक है। सीधी सी बात ये है। तो दो विशेषताएं हमने देखी कि ये प्रतिबिंब जो बन रहा है, इमेज जो बन रहा है वो सीधा बन रहा है और आभासी बन रहा है। कैसा बन रहा है? आभासी। जो मिरर के पीछे है वास्तव में, जो कैसा है, मिरर के पीछे है, वास्तविकता में वो है नहीं, ठीक है। आप मिरर के पीछे देखोगे तो ऐसा कोई भी ऐसा आई ड्रॉपर नहीं रखा हुआ है। तीसरी हमने विशेषता ये देखी कि इसमें जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो साइज़ रहेगी वो ही इमेज की साइज़ रहेगी। आप यहाँ खुद महसूस कर रहे होंगे कि इसकी जितनी साइज़ है उतनी ही साइज़ उसकी इमेज की होती है, ठीक है। चौथी विशेषता हमने ये देखी कि इनकी दूरी जो है वो समान होती है, यानी कि इस आई ड्रॉपर की जो दूरी है वो इस मिरर से कितनी है उतनी ही दूरी इस मिरर से इमेज की होती है। ये ऑब्जेक्ट आई ड्रॉपर जो अभी है एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट की मैंने दूरी को यहाँ 1 2 3 करके यूँ समझाया है कि ये मिरर से 1 2 और 3 पोजीशन पे है, एकदम सेम बराबर नाप के मैंने ये बनाए हैं। अब आप इमेज को देखो, इमेज भी इसी तरह 1 2 और 3 तीसरे नंबर पे है, तो उतनी ही दूरी पर है। बहुत आसानी से आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि यहाँ मैंने जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट को रखा वहाँ पर भी इमेज उतनी ही दूरी पर नज़र आ रही है। तो मिरर से ऑब्जेक्ट की दूरी मिरर से उसकी इमेज की दूरी के बराबर होती है, इक्वल होती है। नेक्स्ट है, इसकी एक और विशेषता है जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो है पार्श्व परावर्तन या लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड, इस चीज़ को समझने के लिए आप इसे समझिए। जैसे आपको ये जो P नज़र आ रहा है, आपको ये P नज़र आ रहा है, ठीक है। इसी P को आप मिरर में देखें, मिरर में आपको क्या नज़र आ रहा है?
मिरर में भी P ही नज़र आ रहा है। मिरर में आपको क्या नज़र आ रहा है? P ही नज़र आ रहा है। ठीक है, तो जैसा कि ये लेटरली इन्वर्टेड ये कहता है कि आपका लेफ्ट जो है वो मिरर में राइट नज़र आता है। आपका जो लेफ्ट है वो मिरर में कैसा नज़र आएगा? राइट। और आपका जो राइट है वो मिरर में लेफ्ट नज़र आएगा। लेकिन हमने यहाँ क्या देखा? जैसा कि अधिकतर बुक्स में यूँ लिखा होता है कि आप P को अगर मिरर में देखोगे तो आपको Q नज़र आएगा। P को अगर आप देखोगे तो मिरर में क्या नज़र आएगा? Q नज़र आएगा। लेकिन यहाँ अब आप क्या देख रहे हो? ये तो बहुत उल्टी बात हो गई। यहाँ P मैं आपको दिखा रहा हूँ और इमेज में भी P ही नज़र आ रहा है। तो या तो बुक्स गलत है या फिर हम गलत है। लेकिन आपके सामने ये चीज़ शो हो रही है कि आपको P दिखा रहा है, वहाँ पर भी P। लेकिन अब एक बार इसे और देखें। ये मैंने यहाँ एक P बनाया है, ठीक है, आपको नज़र आ रहा है P। अब इसी P को देखें, मैं इसमें देखता हूँ, ये क्या? ये तो जादू हो गया। वहाँ Q नज़र आ रहा है, इसका मतलब बुक्स ठीक कर रही है। अधिकतर बुक्स में हम पढ़ते हैं कि जो आपका दायां बायां हो जाता है, तो इसमें यही हुआ। P जो इस तरह का जो P था उसको मैंने जैसे ही घुमाया और उसमें देखता हूँ तो क्या नज़र आ रहा है? Q नज़र आ रहा है। यानी कि लेटरली इन्वर्टेड हो गया। इसका लेफ़्ट उसका राइट हो गया और जो इसका राइट था वो लेफ़्ट हो गया। लेकिन ये ही चीज़ इसमें क्यों नहीं हुई? यहाँ आपको जो मैं P दिखा रहा हूँ वही चीज़ वहाँ मिरर में भी P ही नज़र आ रहा है। चलो इस चीज़ को और डिटेल से हम तब समझेंगे जब एक बार एक P और मैंने बनाया है उसको ढंग से देखो। एक ये जो आपको लाल रंग का जो ये P नज़र आ रहा है नज़र, इसे अब आप इसमें देखें, ये क्या? ये तो कुछ और ही बात हो गई। इस P का मैंने पिछला हिस्सा जो है वो हरा कर रखा है, ठीक है। और हरे वाले पार्ट को अगर मैं देखता हूं तो आपको Q नज़र आता है। अगर लाल वाले पार्ट को मैं देखता हूं तो P नज़र आता है। और अब यहाँ देखो, आपको इमेज में क्या दिख रहा है? P ही नज़र आ रहा है। लेकिन वो कलर कैसा नज़र आ रहा है? हरा। इससे क्या बात साबित होती है? इससे ये साबित होती है कि वास्तव में जो लेटरली इन्वर्टेड जिसको हम कह रहे हैं, यानी कि ये जो P जो हमें वास्तव में लेटरली इन्वर्टेड नज़र आता है, मिरर में क्यों नज़र आता है? इसके पीछे कारण इस मिरर की नहीं है, बल्कि ये हमारी खुद की दिक्कत है। कैसे? दिक्कत कैसे मैंने बोली? क्योंकि हम उस वस्तु को देखने के लिए हम घूम के और 180 डिग्री घूम कर उसे देखते हैं। तो इसने इमेज को नहीं घुमाया, बल्कि हम खुद उस वस्तु को देखने के लिए, उस इमेज को देखने के लिए घूमे हैं। और इस वजह से वो वस्तु जो है वो हमें लेटरली इन्वर्टेड नज़र आती है। कैसी नज़र आती है? लेटरली इन्वर्टेड। यानी कि आप इसे अब वापस गौर से देखें, ये था P। अभी क्या आपको इमेज नज़र आ रही है? नहीं आ रही। इसको देखने के लिए, इस P को देखने के लिए मैंने क्या किया? देखो, पेज को घुमाया, 180 डिग्री घुमाया और घुमाने के बाद इमेज बनाई, ठीक है। तो हमने ही तो पेज को घुमाया है। पेज को जब घुमा दिया तो श्योर है कि आपका लेफ्ट उसका राइट होगा कि नहीं, और आपका राइट जो है उसका लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है। और हमें देखो इस पेज का पिछला जो ब्लैंक हिस्सा है वो नज़र आ जाएगा, खाली हिस्सा नज़र आएगा। और यही चीज़ इस P में आपको नज़र आई होगी, ठीक है। वहाँ आपको P ही नज़र आ रहा है, लेकिन कलर चेंज है, क्योंकि उसका आप जो है इस पिछले वाले हिस्से को देखते हो इमेज में हमेशा। उसका जो फ्रंट जो आपकी आंखों के सामने है वो नहीं देखते, बल्कि आप उसका बैक देखते हो। और आप इस फ्रंट को देखना चाहो, आप इस सामने वाले फ्रंट, रेड वाले फ्रंट को देखना चाहते हो, तो आप क्या करोगे? आप इसे घुमाओगे, और जैसे ही आप घुमाओगे आपको वो इमेज देखो कैसी नज़र आएगी। फिर क्यों नज़र आएगी? जो P था वो क्यों नज़र आएगा?
तो इस बात से ये क्लियर होता है कि ये जो लेटरली इन्वर्टेड वाला जो कंसेप्ट है, वास्तव में ये लेटरली इन्वर्टेड वाला या पार्श्व परावर्तन जिसे कहते हैं, ये जो कंसेप्ट है ये जो मिरर होता है इसकी वजह से नहीं होता, बल्कि हम खुद उसे घूम कर देखते हैं, क्योंकि हमारी आंखें जो है उसको घूम के देखेगी मिरर में, और घूमने की वजह से ही लेटरली इन्वर्टेड जो ये जो पार्श्व परावर्तन की घटना होती है। तो इस तरह बच्चों आपको ये समझ में आया होगा अच्छी तरीके से कि कैसे इसमें इमेज बनती है। ठीक है, इसका बहुत अच्छा उदाहरण है, आपने देखा होगा कि एम्बुलेंस जो होती है, उस एम्बुलेंस पर लेटरली इन्वर्टेड करके और अक्षर लिखे जाते हैं। ठीक है, क्यों लिखे जाते हैं? ताकि आपको ये समझ आ सके, जब आप गाड़ी चला रहे हैं, आपके पीछे एम्बुलेंस आ रही है, तो आप अपने मिरर में देखोगे तो आपको दायां भाग बायां और बायां भाग दायां नज़र आएगा, और उस वजह से वो जो एम्बुलेंस का जो वर्ड्स जो लेटरली इन्वर्टेड लिखे हुए हैं वो आपको सीधे नज़र आने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरह समतल दर्पण की प्रमुख विशेषताएं हमने समझी कि इसमें जो प्रतिबिंब होता है वो सीधा होता है, आभासी होता है। प्रतिबिंब की साइज़ जो होती है वो उसके ऑब्जेक्ट की साइज़ के बराबर ही होती है। दूरी हमेशा समान होती है, जो हमने 1 2 3 वाला जो है उससे समझा। और पार्श्व परावर्तन जो होता है इसका महत्वपूर्ण गुण होता है, लेकिन वास्तव में पार्श्व परावर्तन जो है वो प्लेन मिरर की वजह से नहीं होता, बल्कि हमारे ही 180 डिग्री घूमने की वजह से होता है। वेलोसिटी, हम जिस वेग से हम इसे आगे बढ़ाएंगे, इमेज भी उतनी ही वेग से गति करती है, और इनकी जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी वो दुगनी हो जाएगी, 2v हो जाएगी। ठीक है।